A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear audience and dear students. लेक्चर नंबर है 16 और कोर्स टाइटल है हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी जो है और इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। टॉपिक्स जो हमारे पास है वो है प्रेजेंट वैल्यू इन्विटी, मींस कि हमारे पास ईच ईयर सेम अमाउंट होती है और उस अमाउंट के जो है हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है कि अगर फ्यूचर में हमें वो अमाउंट हासिल करनी है तो हमारे पास आज के दिन जो है वो क्या वैल्यू जो है हमारे पास होनी चाहिए, का अमाउंट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। मोस्टली ये जो प्रेजेंट वैल्यू इन्विटी के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये लोन अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड होते हैं कि लोन को जो है वो हमने देना होता है और लोन जो है हमने रिटर्न करना होता है, तो उस रिटर्न लोन के लिए हम फिर इक्वल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं कि हम अपने लोन को किस तरह से इक्वली हम रिटर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ और आज के लेक्चर को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर स्टार्ट किया है और उस टाइम वैल्यू के मनी ऑफ चैप्टर में हमने एनविटी को जो है एनविटी के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एनविटी के टॉपिक में हमने ऑर्डिनरी इन्विटी के बारे में हमने क्वेश्चन किया था जिसका फार्मूला हमारे पास था FVA इज इक्वल टू PMT, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और FVIF ए हमारे पास एनविटी का फार्मूला था I ओवर एन। ठीक है, इससे हमने कैलकुलेट किया था और FVA इज इक्वल टू FV1 प्लस FV2 प्लस FV3। इसी तरीके से हमने क्या की थी, कैलकुलेशन की थी और FVN जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उन सब को हम जमा करेंगे तो हमारे पास FVA की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने FVA का वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो कि हमारे पास आ रही थी, क्या वैल्यू आ रही थी, 5751। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी FVA 5751। ठीक है, जो कि हमने उसमें भी ड्रा कर ली थी। ठीक है, डायग्राम के जरिए भी हमने वैल्यू ड्रा कर ली थी। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या थी, 1000 वैल्यूज थी। 1000 यहाँ पे हर एक उसकी जो हमारे पास ईयर में एनविटी वो 1000 थी। ठीक है, इस तरीके से 5 तक। फिर हमने पहले 5 का फाइंड किया था, 4 का फाइंड किया, 3 का फाइंड किया, 2 का फाइंड किया और उसके बाद 1 का फाइंड किया और फिर इन सब को हमने प्लस कर दिया। तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली उस वैल्यू को। ठीक है, फिर हमने बात की थी एनविटी ड्यू की। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी की वैल्यू आ रही है, फ्यूचर वैल्यू। अब अगर हम एनविटी ड्यू की बात करते हैं तो एनविटी की ड्यू का हमारे पास फार्मूला क्या है, FVA, और यहाँ पे हम इसके साथ D लिख लेंगे जो कि एनविटी ड्यू का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, एनविटी ड्यू का फार्मूला हमारे पास आ गया और एनविटी ड्यू में हमने क्या कहा था कि PMT मल्टीप्लाई बाय FVIF A। ठीक है, I ओवर N। ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने ये बात की थी कि हम ईयर एंड पे जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते थे, 5 4 3 2 1 ईयर में हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन टाइम 0 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते थे। और एन्युटी ड्यू में हमारे पास क्या आ जाता था, एन्युटी ड्यू में हमेशा हमारे पास एक इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आता है। ठीक है, मतलब एन्युटी ड्यू में हम फॉर द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम एन्युटी फाइंड आउट करते थे। तो इसका मतलब है कि हमने एक इंटरेस्ट और भी ऐड करना है इसके साथ। क्यों? क्योंकि एन्युटी ड्यू में हमने जो है वो फर्स्ट ईयर के पहले दिन से, मतलब टाइम 0 पे जैसे ही आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए
जैसी आपने 1000 रुपीज दिए, उसने डायरेक्टली आपको उस पे 1000 रुपीज पे इंटरेस्ट दे दिया। मतलब आपने 1 साल इंतजार नहीं किया, एनवीटी ड्यू में आपको डायरेक्टली इस पे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक दूसरा इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो हमारे पास कल आई थी, एफ वी ए की वैल्यू, वो हमने यहाँ पे कल कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, 5751। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। क्यों पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू ली है, टेबल से हमने वैल्यू ली है 5 ईयर के लिए, और 7% था हमारे पास। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे लगा दी, और इसके साथ ड्यू वाला एक इंटरेस्ट हम ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि हम 0 पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट एक और ऐड हो जाएगा 1.07, ये हमारे पास इंटरेस्ट दूसरा ऐड हो गया। ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आपके पास ये जो टोटल वैल्यू थी, इसको आप लोग लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ वी ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ वी ए मल्टीप्लाई बाय एफ वी ए जो होगा ये आपके पास 7% 5 ईयर के लिए होगा। ठीक है, 7% फॉर 5 ईयर एंड परसेंट एंड 5 ईयर मल्टीप्लाई बाय इसके पास 1.07, या आप इसकी जगह पे 6 लिख लें। 5 की जगह पे अगर आप लोग ने 6 लिख लिया, फिर इस इंटरेस्ट की लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एनवीटी ड्यू के साथ, जब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू एनवीटी ड्यू की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी 6154। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6154। ठीक है, ये आपके पास एनवीटी ड्यू की वैल्यू आ जाएगी, और ये एनवीटी ड्यू और ये ऑर्डिनरी एनवीटी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी एनवीटी में हम एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर जिससे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और एनवीटी ड्यू में हमारे पास एक इंटरेस्ट और ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम स्टार्ट ऑफ द ईयर भी उसकी क्या कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। जब स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, तो हम उसके साथ एक इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपने साथ याद करना है कि एनवीटी ड्यू के हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, और ऑर्डिनरी एनवीटी को। ऑर्डिनरी एनवीटी जब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके साथ आप लोगों ने सिर्फ एक क्या करना है, एक इंटरेस्ट और ऐड करना है। ठीक है, एनवीटी ड्यू आप जब भी फाइंड करोगे, तो आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ऑर्डिनरी एनवीटी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जब ऑर्डिनरी एनवीटी कैलकुलेट कर लोगे, तो उसके साथ आपने फिर एक और इंटरेस्ट ऐड करना है। क्योंकि हम स्टार्ट ऑफ द ईयर इंटरेस्ट उसमें ऑर्डिनरी एनवीटी में नहीं कैलकुलेट करते, तो ऑर्डिनरी ड्यू में क्योंकि हमने स्टार्ट ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से हमारे पास एक इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, और हम उसके साथ या तो एक इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे एनवीटी के साथ, और या फिर हम टेबल से जो है 6 ईयर की वैल्यू लेंगे, 5 ईयर नहीं, फिर हम 6 ईयर की वैल्यू लेंगे, और उसे हम क्या कर लेंगे, एनवीटी ड्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए ऑर्डिनरी एनवीटी फाइंड करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पी वी ए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि पी वी ए हमारे पास क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी हमारे पास क्या आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मींस आप लोगों के पास सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, अगर आपको एक फ्यूचर में अमाउंट दी गई है, फ्यूचर में आपको बताया गया है कि हर साल आपको जो है वो 1000 या 900 या 800 हर साल आपको इन्वेटी मिलेगी, लेकिन उस इन्वेटी को हासिल करने के लिए आज के दिन आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है,
जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि हर साल आपको 700 रुपए मिलेगा, हर साल के आखिर में आपको 700 रुपए मिलेगा, लेकिन आज के दिन आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए कि आप उस एन्युटी को हासिल कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे हर साल क्या करता है, 700 डॉलर देता है, 700 डॉलर मुझे प्रोवाइड करता है हर साल के किसमें, आखिर में, ठीक है। और ये एन्युटी मेरे पास कितनी है, 5 ईयर के लिए है। तो ये 0 टाइम है, 1 2 3 4 5। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये एन्युटी आपको कितना जो है आज के दिन कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए कि 5 ईयर की जो आपकी एन्युटी है, हर ईयर आपको 700 रुपीज मिलेगा, वो आपको क्या करें, मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए जिस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से आपने क्या करना होगा, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी, तभी जाके आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी वी इज इक्वल टू, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि अब हमारे पास ये इक्वल पेमेंट है, तो इसकी वजह फ्यूचर वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पीएमटी, प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमें फिक्स अमाउंट मिल रही है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, बल्कि आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपने इसको डिवाइड करना होगा, 1 प्लस आई ओवर एन, ठीक है। और ये आपके पास P की वैल्यू है, P की वैल्यू n। तो हमने क्या की थी, हमने फ्यूचर वैल्यू जो हम एन्युटी फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने 5 ईयर को 0 कंसिडर किया था, ठीक है। और उस तरीके से इस तरह हम गए थे, लेकिन प्रेजेंट के लिए आपने फर्स्ट ईयर से वापस आना है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर का जब इंटरेस्ट लेना है, तो उसके लिए आपको आज देखना होगा कि कितना अमाउंट आपने पे करना है, ठीक है। तो PV1 इसके लिए वही तरीका है जो कि हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए किया था, PV1, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो PMT हमारे पास क्या है, 700, 1 प्लस आई हमारे पास कितना है, अच्छा इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि वो हमारे पास है 8%, डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है, 8% है। तो अब हम क्या करते हैं, 1.08 हमने डायरेक्ट लिख लिया, पावर 1, तो आपके पास पीवी कितना आ गया, PV1 इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 1.08, तो इससे आपके पास आएगा 649, इस तरीके से समथिंग वैल्यू आपके पास आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 649 हमारे पास, मतलब आज के दिन हमारे पास 649 रुपए होंगे, तो हम एक साल बाद 700 की एन्युटी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे साल हमारे पास कितना अमाउंट होगा, दूसरे साल के लिए हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं PV2 की, PV2 इज इक्वल टू PMT 700 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 2, 1.08 पावर 2। तो जब हम इसको पावर 2 लेके हमारे पास जो वैल्यू आएगी और 700 पे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 600, अप्रोक्सीमेट 600 तक हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे, 600। इसी तरीके से PV3 भी हमने कैलकुलेट करना है, PV3 इज इक्वल टू PMT चूंकि हमारे पास 7000 है, डिवाइडेड बाय 1.08, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमने 3 लिखना है, ठीक है। जब हमने 3 लिख लिया, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 556, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी 556, ठीक है। तो इसी तरीके से 556 हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और फिर फोर्थ वैल्यू के लिए, फोर्थ ईयर के लिए भी हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है, PV4 मल्टीप्लाई बाय PV4 इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 1.08 ओवर 4, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बस आप लोग इसको खुद से फिर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 515 आ जाएगी 4 ईयर के लिए।
इस तरीके से लास्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट ईयर के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 476 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आज के दिन आपके पास कितनी वैल्यू होगी, इन सब को आप लोगों ने जमा करना है। जब आप जमा करेंगे इस वैल्यू को तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2795। तो मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 5 ईयर की इन्वेटी लेनी है 700 रुपीज की 5 ईयर के लिए, तो आपके पास आज के दिन 2795 रुपीज होने चाहिए, $2795 होने चाहिए, जो कि आप आज के दिन पे करोगे विद 8% डिस्काउंट रेट के साथ, और आपको हर साल जो है वो 700 रुपीज की एन्युटी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि 2795 जब आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में कितने अमाउंट मिलेगा, कितने 700 है, 1 2 3 4 5, तो 5 साथी 35। तो मतलब क्या हुआ कि आज के दिन आप 2795 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 700 की इन्वेटी के साथ मीन्स कि 3500 रुपीज जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि कौन से तरीके से आप लोगों ने जो है कितना अमाउंट आप लोगों को जो है वो मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको टेबल से फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो फार्मूला आपको लिख लें कि PVA जो है वो किसके बराबर है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया अभी, PV1 प्लस PV2 प्लस PV3। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया, डॉट 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 PVN। जितना हमारे पास ईयर होंगे उतना ही हमारे पास जो है वो यहाँ पे एनवेटी का फार्मूला आ जाएगा, I और N। ठीक है, सॉरी यहाँ पे I आपने नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ आपने N लिखना है। ठीक है, N की वैल्यू। तो ये आपने कैलकुलेट कर दिया प्रेजेंट वैल्यू एनवेटी को। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी इन्वेटी है। ऑर्डिनरी इन्वेटी की हमने कैलकुलेशन की। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है और जनरल फार्मूले के थ्रू हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, टेबल के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि टेबल के जरिए हम कैसे इस फार्मूले कैसा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और कैसे जो है हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे हमने इस वैल्यू तक अपने आप को पहुंचाना है इसके आंसर्स तक। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने FVIF का फार्मूला पढ़ा है, उसी तरीके से PVA इज इक्वल टू PMT, प्रिंसिपल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय PVIFA का टेबल आपने देखना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल आपने देखना है। ठीक है, और उस टेबल में आपको क्या वैल्यू देखनी है, 5 ईयर एंड 8%। ठीक है, 8% और 5 ईयर की जो टेबल में इस तरह देखना है कि 8% ऊपर होगा, 5 ईयर यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के मिला के आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि 7000 मल्टीप्लाई बाय PVIFA के टेबल में हम जाके देखते हैं और हमारे पास वो वैल्यू जो लिखी हुई है वो है 3.995। जब आप इस 3.995 को 700 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आज की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 27, जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट कर ली थी, 2795। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मतलब आप इतने वैल्यू पे करेंगे तो आपको 5 ईयर के बाद 700 रुपीज की एन्युटी मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि हमने एन्युटी फाइंड आउट कर ली प्रेजेंट वैल्यू की, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी थी। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी थी हमारे पास जो कि 27995 हमारे पास आ गई। अब इसी ऑर्डिनरी एन्युटी से हमने एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी ऑर्डिनरी एन्युटी से हमने क्या करना है, एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करना है। और एन्युटी ड्यू में आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, एन्युटी ड्यू में हम लोग क्या करते हैं, हम वो जो टाइम 0 का इंटरेस्ट होता है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, टाइम 0 पे भी हमें यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके साथ हम एक और इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, PVA एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू PMT मल्टीप्लाई बाय PVIFA ड्यू। ठीक है, यहाँ पे I जो होगा वो हमारे पास वही 8% होगा और N जो होगा वो 5 की जगह पे हमारे पास 6 ईयर हो जाएगा। तो 6 ईयर की वैल्यू, जो भी वैल्यू आपके पास होगी, मतलब 6 ईयर और 8%, टेबल में आपने वैल्यू देखनी है और जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपने पुट करनी है और 700 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको एनवीटी ड्यू की आंसर जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है आप लोगों के पास, जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, वो क्या कैलकुलेशन की है हमने कि आप लोगों ने क्या करना है, PVA 8%, 5 ईयर का आपके पास क्या आया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसके पास आप लोगों ने एक और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना है। वो इंटरेस्ट क्या होगा आपका, PMT मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय PMT नहीं, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I और 1। तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसी में ही आपने जो है इसके साथ एक और इंटरेस्ट आप लोगों ने ऐड करना है। जब एक और इंटरेस्ट आप इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या करना है, वो हासिल करना है। ठीक है, तो आप जब सॉरी, यहाँ पे 1 और I नहीं लिखना आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 1 प्लस 0.08। ठीक है, ये इंटरेस्ट आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है, एक और ऐड करना है। तो जब आप लोग ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2795, ये हमारे पास आई थी, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ जब आपने मल्टीप्लाई करना है 1.08। ठीक है, और या आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसके साथ भी आप लोग अगर 1.08 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4.312 आता है, 4.312। इसके साथ जब आप लोग 1.08 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 4.312 आएगा और 4.312 को आपने इस 700 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक दफा फिर हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि एन्युटी ड्यू हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, PVIFA सॉरी PVA is equal to PMT multiply by PVIFA। ठीक है, अब ये हमारे पास एन्युटी का फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, PVA ड्यू फाइंड आउट करना है, PVAD हमने फाइंड करना है। तो PMT मल्टीप्लाई बाय PVIFA, ठीक है, और इसके साथ एक इंटरेस्ट हमने और मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस 0.08। ये आपने इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख लो, ये चीज इस जगह पे आप लोगों ने या तो डायरेक्ट इसको लिख लेना है, PVA जितना भी आपके पास आया है। ठीक है, PVA I कितना था, 8%, ठीक है, और N कितना था, 5, और यहाँ पे आपने इसके साथ सिर्फ एक और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 1.08। ठीक है, तो ये आपके पास PVAD आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के हमने क्वेश्चन सॉल्व